हेलो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि वन दरोगा की नई भर्ती आ चुकी है और जो बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वन दरोगा की भर्ती का, उसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ी खुशखबरी की बात होने वाली है। क्योंकि दोस्तों वन दरोगा की भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे जो है अपने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पर आप आज यूपी ट्रिपल एस सी की साइट पर आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइट के अंदर एक कॉर्नर में चल रहा है। मैं इसके अंदर आपको पूरी डिटेल दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो भी चीज़ सारी चीज़ मिलेंगी वो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है और इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 17 तारीख यानी कि आप 17 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होने हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 17/10/2022 से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों ये यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है। और यहाँ पर जो सिल्क जना है यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से तीनों चीज़ दी हुई है यहाँ पर कि 17 तारीख से आपके जो है फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर 16 तारीख यानी कि 6/11/2022 तक आप आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों सारी चीज़ों को यहाँ पर दिया गया है। इस पूरा नोटिफिकेशन के बारे में इस पूरी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई भी गलती हो जाती है तो आप 13/11/2022 तक इस फॉर्म को आसानी से रीचेकिंग यानी कि एडिट भी कर पाएंगे। अब ये जो नौकरी होती है ये नौकरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर ये वन दरोगा की नौकरी होती है यानी कि रेंजर्स की भी कह सकते हैं। रेंजर्स यानी कि ग्रुप सी की जॉब होती है। और ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है, किस तरीके से भर पाएंगे, इस पूरी नोटिफिकेशन के अंदर बात करेंगे। दोस्तों जो नोटिफिकेशन यानी कि जो भर्ती दी गई है इसके अंदर आप आसानी से अपने ज़िले के अंदर भी आसानी से ले सकते हैं, यानी कि आपको पोस्टिंग अपने ज़िले के अंदर ही मिल सकती है। और बात कर लेते हैं कि ये जो फॉर्म है यह पीईटी यानी कि जिसने प्रीलिमिनरी यानी कि पैट का एग्ज़ाम क्लियर किया होगा 2021 के अंदर, वही इस भर्ती को भर पाएंगे और कोई भी इसे नहीं भर पाएगा। पूरा नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से जाकर आप आसानी से पढ़ पाएंगे। अगर आपको कहीं से नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दूँगा। दोस्तों पैट का टेस्ट 2021 के अंदर जिसने किया होगा उसको यहाँ पर ये फॉर्म भरने का यहाँ पर मौका मिलने वाला है, यानी कि वे फॉर्म इसे भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको UP SSC.gov.in पर जाकर आप आसानी से भर पाएंगे। और दूसरी बात करते हैं कि आवेदन प्रक्रिया किस तरीके से कर सकते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। अब आपको OTP मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए आपको आसानी से एक OTP आएगा। OTP के माध्यम से आप इसे कम्प्लीटली कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। और फोटो की अगर बात करते हैं तो फोटो यहाँ पर परीक्षा यानी कि 2021 में जो अपलोड किए गए थे, यानी कि जो आपके पैट में परीक्षा में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किए गए थे वो ऑटोमेटिक अपलोड होने वाले हैं। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए आपके पास 2021 पैट का, यानी कि जिस बच्चे ने पैट का एग्ज़ाम क्लियर किया होगा वही इस फॉर्म को भर पाएगा और वही इस फॉर्म को क्लियर कर पाएगा। पहली बात तो ये हो गई दोस्तों, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि अदर डिटेल के बारे में। दोस्तों यहाँ पर अदर डिटेल दिया गया है कि पेमेंट मोड यहाँ पर आप आसानी से कर पाएंगे, जो कि आपको एक एग्जाम पेमेंट नंबर मिलेगा और उसका आप प्रिंट निकाल कर आसानी से रख सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आवेदन शुल्क आपका कितना रहने वाला है। दोस्तों आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो आवेदन शुल्क आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम ही रहने वाला है। यानी कि अगर बात करते हैं तो अनारक्षित कोटे वालों की बात करते हैं तो 2500 रुपये आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। और OBC वालों की अगर बात करते हैं तो 25 रुपये आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। और OBC वालों की अगर बात कर लेते हैं तो अनुसूचित जाति वालों की अगर बात करते हैं तो अनुसूचित वालों को 25 और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST वालों को भी यहाँ पर 25 रुपये पेमेंट आपको आसानी से करनी होगी। दोस्तों पदों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पद भी बहुत ज़्यादा दी गई है। अब एज रिलेशन थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि श्रेणी यहाँ पर दी गई है कि पदों की श्रेणी। दोस्तों आपको पता है कि वन्य जीव विभाग की भर्ती निकाली गई है जिसके अंदर दरोगा का पद है। दोस्तों पे स्केल हमें बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। इसके अंदर 5200 से लेकर 20,200 तक का ग्रेड पे आपको यहाँ पर मिलता है। 2800 ग्रेड पे पर आप भर्ती होंगे। और एज की अगर दोस्तों बात करते हैं, एज भी बहुत अच्छी दी गई है, यानी कि 21 से लेकर 40 साल तक अगर कोई भी व्यक्ति है इस फॉर्म को बिल्कुल आसानी से भर पाएगा। अब बात करते हैं कि कितनी कितनी भर्ती निकाली गई। यहाँ पर सारी भर्तियों की अगर बात करते हैं तो पूरी भर्ती यहाँ पर दी गई है। भर्ती की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भर्ती कितनी कितनी दी गई है, यानी कि डिटेल वाइज अगर श्रेणी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अनरिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए यहाँ पर 288 दी गई है। अनुसूचित जनजाति यानी कि अनुसूचित जाति यानी कि OBC वालों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 160 पद निकाले गए हैं। 160 पद दिए गए हैं जो कि OBC वालों के लिए दिए गए हैं। SC ST वालों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 20 पद और OBC वालों के लिए 163 पद और आर्थिक रूप से कम यानी कि EWS का भी कोटा यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि UP SSC ने इसके अंदर EWS का कोटा भी दिया गया है। टोटल पद दोस्तों 701 पद हैं, जिसके अंदर स्थायी और अस्थायी स्वामी भी यहाँ पर आपके दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पर जो कि आप इसे कंटिन्यू आराम से इस तरीके से भर पाएंगे फॉर्म को। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि शैक्षिक अध्ययन की बात करते हैं तो शैक्षिक के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई है कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। यानी कि भारत में विधि द्वारा स्थापित
विश्वविद्यालयों में गणित, भौतिक विज्ञान, साइंस विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और वाणिज्य भूमि करके यहाँ पर सारी की सारी यानी कि स्नातक आपके पास होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। और दूसरी बात करते हैं कि अगर आपको कोटे से यानी कि अगर आप सेना के कोटे से 2 वर्ष से अगर निकले हुए हैं तब आप इसे भर सकते हैं। और राष्ट्रीय क्रेडिट कोर बी का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तब भी आप इसे आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आयु सीमा, दोस्तों आयु सीमा, अब बात करते हैं कि वन दरोगा के बाद सीमा भर्ती के लिए आवश्यक यहाँ पर करीबन 21 यानी कि जुलाई पहली से यानी कि 1 जुलाई से लेकर अगर आपकी 21 साल एज हो चुकी है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 40 वर्ष यानी कि 40 वर्ष की अगर बात करते हैं तो 1 जुलाई को ही आपकी 40 वर्ष से ज़्यादा एज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई 2022 की इसके अंदर रेजुलेशन दिया गया है। और आरक्षण भी दिया गया है जो कि ओबीसी वालों को यहाँ पर दिया गया है, अनुसूचित जाति वालों को यहाँ पर कोटा दिया गया है पूरा तरीके से। और अब लिखित परीक्षा की बात करते हैं, यानी कि लिखित परीक्षा आपकी कब होगी, यानी कि किस आधार पर होगी। 11 मई 2015 के अनुसार आपकी लिखित परीक्षा कराई जाने वाली है, सीधी भर्ती होगी इसके अंदर। और नियमावली पूरी यहाँ पर दी गई है, लिखित आधार पर होगी टोटल, यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। और इसके अंदर आप हाइट की बात कर लेते हैं, यानी कि शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक स्वस्थता परीक्षा। तो दोस्तों दोनों की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर हाइट 163 सेंटीमीटर दी गई है पुरुष के लिए, और महिलाओं की अगर बात करते हैं तो 150 सेंटीमीटर दी गई है। और सीने की अगर बात करते हैं तो 84 सेंटीमीटर दिया गया है। और 79% आपका महिलाओं के लिए सीना यहाँ पर दिया गया है, यानी कि फैलाकर आपको 5-5% यहाँ पर होने चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर पूरी चीज़ें यहाँ पर कम्प्लीटली दी गई हैं और लिखित परीक्षा भी यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर कर दी गई है। दोस्तों सारी चीज़ों को लगाकर यहाँ पर पूरी यहाँ पर जो कि महिला आरक्षण कोटा भी दिया गया है और पूरी की पूरी मानक परीक्षा भी यहाँ पर दी गई है। अब आर्थिक संबंधी यहाँ पर पूरी जो नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप ये फॉर्म पढ़ लेते हैं, अगर आप अनक्षित कोटे में आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो हम मुझसे कमेंट जरूर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ नई अगली वीडियो के अंदर। नोटिफिकेशन आपको सुबह 8 बजे या फिर डेली मिलेगा। कोई भी वैकेंसी आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक यू।